जब भी आप कैसे कोई ऐसी कंट्री के लिए वीज़ा अप्लाई करते हैं, लाइक जैसे शेंगन वीज़ा होता है, चाइना के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, जापान के लिए कर रहे हैं, या कनाडा के लिए कर रहे हैं, यूएस के लिए कर रहे हैं, तो ये कंट्रीज ऐसी कंट्रीज होती है जो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री को ट्रैक करती है। यानी कि जब आपने पिछले जितने भी ट्रैवल किए हैं वहाँ पे आपको ट्रैक करती है कि कहाँ कहाँ किस किस कंट्री में आपने ट्रैवल किया है। अब उस कंट्री में मोस्टली अगर आपने जैसे थाईलैंड विजिट किया है, आपने अगर वियतनाम विजिट किया है, बाली विजिट किया है, तो ये सब कंट्रीज आती है नॉर्मल। इन कंट्रीज के अंदर वीज़ा इजीली प्रोसेस होता है, और इन वाली कंट्री के अंदर अगर आप गए हैं और वो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री में आ रहा है तो उसका कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट आपके ट्रैवल पे नहीं आता है। यानी कि वीज़ा में कोई पॉजिटिविटी नहीं आती, क्योंकि ये ऐसी कंट्रीज है जहाँ पे फ्रिक्वेंटली आप अपना ट्रैवल करते हैं, और इनकी ट्रैवल हिस्ट्री बनाने से आपके इन वीज़ा पे कोई इम्पैक्ट नहीं आने वाला है। बट ये होता है कि हाँ, आपने इतना ट्रैवल किया है, आप गए हैं, समय पे गए हैं, और समय पे अगर आप रिटर्न हुए हैं, उस केस में अगर आपने कभी भी डिपोर्ट के ऑप्शंस नहीं फॉलो हो पाए आपके, तो उस केस में आपकी ट्रैवल हिस्ट्री में एक पॉजिटिव साइन बन जाता है। तो इसके लिए अगर आप कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं, सिंगापुर वगैरह आप जा रहे हैं, या आप दुबई जा रहे हैं, ऐसी ऐसी कंट्री में अगर आप जा रहे हैं, तो ये बहुत इम्पैक्ट करता है आपके वीज़ा को ओके करने में, एम्बेसी को आपके वीज़ा की तरफ पॉजिटिव साइन देने में। तो अगर आप आगे के लिए प्लान कर रहे हैं तो इस तरह की कंट्री आप घूम सकते हैं। साथ में अगर आपने फर्स्ट टाइम अप्लाई किया है, उससे पहले आप कहीं भी ट्रैवल नहीं कर रहे हो, तो वो भी थोड़ा इम्पैक्ट कर सकती है। बट अगर आपकी बैंकिंग हिस्ट्री अच्छी है, यानी कि इनकम आपकी रेगुलर है, आप एक अच्छे प्रोफेशन को बिलोंग करते हैं, तो एम्बेसी आपको ईजिली वीज़ा प्रोसेस कर देती है। आपको किसी भी तरह के ऐसे फ्रॉड में नहीं फंसना है जहाँ पे आपको कोई बोल रहा है कि मैं आपको 25,000 30,000 रुपये लेके बिना किसी हिस्ट्री के आपका वीज़ा लगा के दे दूंगा, क्योंकि एट द एंड डिपेंड करेगा एम्बेसी पे, और एम्बेसी किसी के पैसे से आपको वीज़ा नहीं देने वाली। वो आपके पूरे ट्रैवल हिस्ट्री, आपकी ऑल द डॉक्यूमेंटेशन लाइक कवरिंग लेटर, आपका पर्पस ऑफ विजिट, इन सारी चीज़ों को देख के ही वीज़ा देती है। तो ऐसी चीज़ों से आपको बचना है, और बाकी सारे डॉक्यूमेंटेशन अगर आपके सही तो ईजिली आपको वीज़ा मिल जाएगा। बट रिजेक्शंस होते हैं, वो भी आपके लिए एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, और डॉक्यूमेंटेशन जो भी है उसमें कोई भी चीज़ की मैनिपुलेशन नहीं होनी चाहिए। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कुछ भी आपको मैं हेल्प आउट कर पा रहा हूँ तो आप जाके सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।